हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड को एक बार फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जो है वो बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब मामला कुछ और है, क्योंकि पहले जो डेट थी वो क्लियर नहीं थी, लेकिन अब बिहार में जो 6th फेज की हमारी भर्ती हुई थी उसमें जो 22,000 बीएड अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे, जो कि 2 साल नौकरी कर चुके हैं, अब पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बाहर कर दिया है। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं चीज़ें गलत देखने पे आती कि आप उनको बाहर करिए ना, कि जो नौकरी में सेलेक्ट नहीं। इन्होंने तो नौकरी अपने 2 साल दिए। और आप खुद सोचिए कि कोई भी बच्चा बीएड बीटीसी करता है वो कितने पैसे लगा कर करता है। ये लोग चूंकि 2 साल से नौकरी कर रहे थे, तो कितनों की शादियां हो गई रही होंगी, कितनों ने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा लोन वगैरह भी लिया होगा। भाई, जब आदमी के पास नौकरी होती है ना, तो आदमी सोचता है हम ये काम तो यहाँ से अपने पूरे कर ही लेंगे। बट अगर अब इनको यहाँ से बाहर कर दिया जाता है, तो इन्होंने जो काम भी किए थे अब वो कैसे पूरे होंगे। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। और फिर अगर गवर्नमेंट इनको अब नौकरी से हटा देती है, तो फिर इनके पास अब कौन सा रास्ता होगा। फिर यह जो 22,000 जो पद हैं वो खाली बचेंगे, वो कैसे भरे जाएंगे। क्या उसके लिए नई शिक्षक भर्ती आएगी या फिर वेटिंग लिस्ट जारी होगी। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो देखिए, बीएड डिग्री धारक 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं। राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाई कोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति संजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ने के लिए बीएड डिग्री धारकों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटीई की उस अधिसूचना की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक में डीएलएड डिग्री धारक ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। उसके साथ एनसीटीई की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट कहा था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकती है। तो देखिए, एनसीटीई के एक गलत फैसले की वजह से आज कितने लोगों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा है। अगर 28 जून 2018 को ऐसा गजट एनसीटीई न जारी करती, तो फिर इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं होता ना। एनसीटीई की एक गलती की वजह से आज बच्चों को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। अरे, जब वो लोग एलिजिबल नहीं थे तो आप 2018 में आपने उनको क्यों एलिजिबल किया? भाई, नहीं करना चाहिए था ना। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं। अब नए सिरे से भरना होगा पद। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के 6ठे चरण में पहली से 5वीं के लिए बीएड डिग्री धारक की नियुक्ति हुई थी, उसे अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटीई की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों से ही जो है नियुक्ति करानी होगी। तो अब देखिए, 2010 में जो जारी अधिसूचना हुई थी उसके अनुसार योग्य उम्मीदवारों से ही ये नियुक्ति कराएंगे। तो देखिए, कुल मिला के 22,000 पदों पर फिर से पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर भी अभी और कुछ नहीं कह सकते। देखिए, बीएड डिग्री धारक 22,000 शिक्षा सेवा मुक्त होंगे। तो ये देखिए, ये चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल अच्छी नहीं है कि आप देखिए पहले से उनको भर्ती मत करिए, जैसे इन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 में किया, केवीएस में हुआ कि उन्होंने उनको भर्ती ही नहीं किया। तो देखिए, उस टाइम पे बच्चों को ना झटका तो लगा, बट थोड़ा सा लगा। आप सोचिए,
इन दो कम से कम वो केवीएस और जिनका बीपीएससी टीआरई 1 में नहीं हुआ वो बच्चे एटलीस्ट थोड़ी मेहनत करेंगे तो बीपीएससी टीआरई 2 में या फिर उनका कहीं और तो सिलेक्शन हो सकता है ना। बट ये बच्चे जो 2 साल से नौकरी कर रहे थे, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इनमें से बहुत बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी होगी, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद फिर शायद ही जिसे आगे कुछ करना हो वही पढ़ाई करता है, बाकी बच्चे तो छोड़ देते हैं। तो अब सोचिए अब ये कौन सा एग्ज़ाम पास कर पाएंगे, क्या होगा इनके फ्यूचर का। जो इन्होंने अपनी नौकरी को देखते हुए जो आगे के काम सोचे थे, जो शुरू कर दिए थे, अब इनके वो काम कैसे पूरे होंगे, इसके बारे में एक बार हमारी हाई कोर्ट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए था। फिर भी मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल मेरा काम है आपको न्यूज़ बताना। बट कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ गलत हुई है। अब बहुत से बच्चों को लगेगा कि मैं बीएड वालों का पक्ष ले रही हूँ, तो देखिए मैं किसी का कोई पक्ष नहीं ले रही, बट थोड़ी सी इंसानियत भी तो होती है ना। आप खुद सोचिए, जो भी डीएलएड वाले बच्चे हैं, अगर आप 2 साल से नौकरी कर रहे होते बट अगर आपको भी बाहर कर दिया जाता तो आपको कैसा फील आता। तो थोड़े टाइम के लिए ना उस जगह खुद को रख के सोचिए। मेरा काम बिल्कुल नहीं है कि मैं बीएड वालों का पक्ष लूँ या फिर डीएलएड वालों का पक्ष लूँ। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने खुद में भी डीएलएड किया हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे बीएड अभ्यर्थियों के लिए बुरा लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए उन्होंने 2 साल नौकरी किया ना, उसके बाद इनको बाहर कर दिया जा रहा है, तो वो चीज़ थोड़ी देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। और इनकी छोड़िए, इनके घर वालों को कितना बड़ा झटका लगेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका बच्चा जो अभी तक एक शिक्षक था वो वहाँ से उसको सेवा मुक्त कर दिया है। तो देखिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो गलत हुई हैं। तो देखिए हर जगह वही न्यूज़ है कि प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे 22,000 बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नौकरी पर संकट है। अब देखिए रिक्त पद यहाँ पे कैसे होंगे, पूरी यहाँ पे देखिए छठे चरण के लिए 2019 में हुआ था नोटिफिकेशन जारी और 2021 में नियुक्ति हुई थी। रिक्त सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों को बहाल करने का आदेश दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि एनसीटीई के की साल 2010 के गजट के अनुसार नौकरी कर रहे उम्मीदवार योग्य होंगे। लेकिन 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के 2018 के गजट को रद्द कर दिया, तो उसके अनुसार नियुक्त उम्मीदवार अयोग्य हो गए। फैसले में यह भी है कि सरकार रिक्त सीटों पर स्टेट मेरिट लिस्ट पर प्राथमिक कक्षाओं में योग्य अभ्यर्थियों डीएलएड को डिग्री धारकों को नियुक्त करे। तो देखिए स्टेट मेरिट लिस्ट है, अब इसमें क्या करते हैं क्या नहीं, जैसे ही कुछ नया समझ में आएगा मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगी। समायोजन की देखिए मांग की गई है। बीएड अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष दीपांकर ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को समायोजन किया जाए। सभी नियोजित शिक्षकों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में समायोजन कर दें, इससे शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। तो इन्होंने समायोजन की मांग करी है ताकि शिक्षकों की नौकरी भी नहीं जाए। भाई इनको जैसे प्राथमिक में है तो इनको माध्यमिक में कर दिया जाए, ऐसा दीपांकर ने कहा हुआ है। और छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों का विभाग ने जिलों से मांगा ब्यौरा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने छठे चरण में नियुक्त बीएड डिग्री धारकों की संख्या सभी जिलों से मांगी है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों से संबंधित जानकारी 24 घंटे के अंदर मांगी है। तो देखिए यहाँ पे दीपांकर गौरव जी ने सुझाव दिया कि भाई जो 22,000 शिक्षक हैं आप इनको 6 to 8 में इनको प्रमोट कर दीजिए। पर देखिए ऐसा संभव तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी क्या होता है क्या नहीं, जैसे ही कोई नई न्यूज़ निकल कर आएगी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अब अभ्यर्थियों के मन में एक और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये आ रहा है, जैसे यूपी में भी हमारी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसमें भी बहुत भारी संख्या में जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए थे। तो अब उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या अब उन्हें भी नौकरी से हटा दिया जाएगा कि क्या। क्योंकि देखिए अगर किसी एक राज्य में ऐसा फैसला है ना, तो उसका जो असर है वो हर जगह देखने के लिए मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। Thanks all for watching.